हेलो एवरीवन, वेलकम टू रवि अदिति क्लासेस। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे फिजिक्स का एक काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक का नाम है लाइट या फिर आप कह सकते हैं ऑप्टिक्स। तो इस टॉपिक से काफ़ी सारे क्वेश्चंस एग्जाम में देखे जाते हैं। तो इस वीडियो में हम कवर करेंगे टॉप 50 क्वेश्चंस जो भी यहाँ पे आ सकते हैं आपके एग्ज़ाम में। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे हर क्वेश्चन जो है ना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। प्रीवियसली जो पूछे गए क्वेश्चन उनको भी हम डिस्कस करेंगे और आगे जो क्वेश्चंस आपके आ सकते हैं एग्जाम में वो भी हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। मैंने यहाँ पे सारे क्वेश्चन सेलेक्टेड और मोस्ट इंपॉर्टेंट लिए हैं। अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, ये वीडियो आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल होने वाला है। तो पूरे वीडियो के एंड तक बने रहिएगा फ्रेंड्स, हर एक क्वेश्चन जो है आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल होगा। पहले डिस्कस कर लेते हैं कि लाइट है क्या, ऑप्टिक्स है क्या, उसके बाद हम चलेंगे MCQs की तरफ। बात करें ऑप्टिक्स के बारे में तो देखिए, ऑप्टिक्स इज़ अ ब्रांच ऑफ फिजिक्स दैट डील्स विद द डिटर्मिनेशन ऑफ बिहेवियर एंड द प्रॉपर्टीज़ ऑफ लाइट। तो यहाँ पे बात की जाए ऑप्टिक्स की तो फ्रेंड्स, ये एक ब्रांच होता है फिजिक्स में जो डील करता है बिहेवियर एंड प्रॉपर्टीज़ ऑफ लाइट के बारे में। ठीक है, लाइट की जितनी भी प्रॉपर्टीज़ हैं जैसे कि रिफ्लेक्शन है, रिफ्रैक्शन है, इसके अलावा जो भी प्रॉपर्टीज़ हैं लाइट की, उसके बारे में हम ऑप्टिक्स में पढ़ते हैं। इसके साथ वहीं बात की जाए लाइट क्या होता है तो लाइट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी दैट इज़ इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो लाइट जो होता है फ्रेंड्स, ये एक टाइप ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। ध्यान रखिए, एग्जाम में पूछा जा सकता है विच टाइप ऑफ वेव इज़ लाइट। तो लाइट एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट देखिएगा, द विजिबल लाइट हैज़ द वेवलेंथ मीजरिंग बिटवीन 400 to 700 नैनोमीटर। तो अगर आपसे पूछा जाए कि विजिबल लाइट का वेवलेंथ कितना होता है, ये 400 to 700 नैनोमीटर के बीच में रेंज करता है। और वहीं फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन अगर आपसे पूछा जाए कि फादर ऑफ ऑप्टिक्स कौन है, तो फादर ऑफ ऑप्टिक्स या फिर डिस्क्राइबर ऑफ विजन थ्योरी अगर आपसे पूछा जाए तो ये हैं इब्न अल हैथम। राइट, तो ये हो गया फ्रेंड्स कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। अब डिस्कस करते हैं डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ ऑफ लाइट के बारे में। तो पहली प्रॉपर्टी की बात की जाए फ्रेंड्स तो ये है रिफ्लेक्शन। तो देखिए, रिफ्लेक्शन क्या है। रिफ्लेक्शन कैन सिंपली बी डिफाइंड एज द बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट व्हेन इट स्ट्राइक्स द मीडियम ऑन अ प्लेन। तो रिफ्लेक्शन यानी कि परावर्तन, हिंदी में कहते हैं इसे। परावर्तन को केवल प्रकाश के किसी समतल पर मध्यम से टकराने पर वापस लौटने के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। तो इजी शब्दों में इसको अगर आप समझेंगे यहाँ पे तो देखिए, एक लाइट जब इंसिडेंट करती है किसी भी एक सरफेस पे, ये वापस जो है रिफ्लेक्ट बैक हो जाती है। इसी प्रोसेस को हम रिफ्लेक्शन कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं ये एक प्लेन मिरर है जहाँ पे लाइट रिफ्लेक्ट आ रही है, इंसिडेंट हो रही है और फिर ये रिफ्लेक्ट हो रही है। तो ये है फ्रेंड्स रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन के अंदर दो इंपॉर्टेंट लॉज होते हैं, फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन एंड सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। इसके बारे में हम आगे वीडियो में डिस्कस करेंगे, तो पूरे वीडियो को आप बिना स्किप करे देखिएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट बात करें प्रॉपर्टी कौन सी है लाइट की, तो ये है रिफ्रैक्शन। देखिए, रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन दोनों अलग है। रिफ्रैक्शन कैन बी डिफाइंड एज द प्रोसेस ऑफ शिफ्ट ऑफ लाइट व्हेन पासिस थ्रू मीडियम लीडिंग टू द बेंडिंग ऑफ लाइट। तो यहाँ पे फ्रेंड्स रिफ्रैक्शन यानी कि अपवर्तन को प्रकाश के विस्थापन की प्रक्रिया के रूप में परिभाषित किया जा सकता है जब यह किसी माध्यम से गुजरता है जिसे प्रकाश झुकता है। तो मान लीजिए अगर ये एयर है, ओके, और ये वाटर है या फिर ग्लास है, जो भी डिफरेंट मीडियम्स की बात होगी। ठीक है, तो जब लाइट एक मीडियम से, एयर मीडियम से अगर ये वाटर मीडियम में जा रहा है तो यहाँ पे लाइट का जो है बेंडिंग हो जाता है। इसी प्रोसेस को हम रिफ्रैक्शन कहते हैं। राइट, तो ये हो गया फ्रेंड्स रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। आगे बात करें नेक्स्ट प्रॉपर्टी की तो ये है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जाम में काफ़ी क्वेश्चंस इस टॉपिक से जो है पूछे जाते हैं। तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन क्या होता है, व्हेन अ बीम ऑफ लाइट स्ट्राइक्स द वाटर, अ पार्ट ऑफ लाइट इज रिफ्लेक्टेड एंड सम ऑफ द पार्ट ऑफ लाइट इज रिफ्रैक्टेड। दिस फिनोमिना इज कॉल्ड एज टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो यहाँ पे जब भी एक बीम ऑफ लाइट किसी भी एक सरफेस पे टकराती है, सिर्फ वो वाटर नहीं कुछ भी हो सकता है, तब जो सम पार्ट ऑफ, कुछ पार्ट जो होता है लाइट का वो रिफ्लेक्ट होता है और कुछ पार्ट रिफ्रैक्ट होता है। तो इसे हम कहते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। यहाँ पे रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन दोनों होता है। तो आई होप आपको क्लियर है। पिक्चर आप देख सकते हैं, ये है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की पिक्चर। और डिस्पर्जन की बात की जाए फ्रेंड्स, ये नेक्स्ट प्रॉपर्टी होती है लाइट की। तो देख लीजिए, इट इज़ अ प्रॉपर्टी ऑफ लाइट वेयर द वाइट लाइट स्प्लिट्स इनटू कॉन्स्टिट्यूएंट कलर्स। तो इसके बारे में हमने काफ़ी बार डिस्कस किया है फिजिक्स के सेट में। डिस्पर्जन क्या होता है, जब एक वाइट लाइट है ना, लाइट जब इंसिडेंट होती है किसी भी एक सरफेस पे, जैसे यहाँ पे प्रिज्म है, तो यहाँ पे ये डिफरेंट कलर्स में जो है स्प्लिट हो जाती है। वाइट लाइट जो होती है 7 कलर्स की बनी होती है। तो जब भी ये किसी प्रिज्म से टकरा रही है, किसी सरफेस से टकरा रही है, यहाँ पे डिस्पर्जन होता है और ये डिफरेंट कलर विप जॉर में ये यहाँ पे आप कह सकते हैं डिस्पर्स हो जाती है, स्कैटर हो जाती है। ठीक है, चलिए
आगे बढ़ेंगे फ्रेंड्स और देख लीजिए यहाँ पे क्वेश्चन की तरफ आते हैं। पहला क्वेश्चन यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे जो कि है वी सी द इमेज ऑफ आवर फेस व्हेन वी लुक इनटू द मिरर, इट इज़ ड्यू टू। तो क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है जब भी हम अपने फेस को, इमेज को यहाँ पे देखते हैं मिरर के ऊपर, तो ये प्रोसेस क्या होता है, इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं। तो फ्रेंड्स हमारे फेस का इमेज दिखना ये होता है प्रोसेस ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, तो आप यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे लाइट जो है ये आ रही है, इंसिडेंट रे है, और इसके साथ जब लाइट रिफ्लेक्ट हो रही है हमारे आइज़ के थ्रू, तो यहाँ पे हमारे पिक्चर का फॉर्मेशन हो रहा है। ठीक है, तो ये हो गया रिफ्लेक्शन, जहाँ पे इंसिडेंट रे है और फिर रिफ्लेक्टेड रे है। तो आई होप आपको क्लियर है। तो ये है फ्रेंड्स पहला क्वेश्चन जहाँ पे हमने डिस्कस किया, जब फेस का जो इमेज है मिरर पे दिखता है, इस प्रोसेस को हम कहते हैं रिफ्लेक्शन। इंटरफियरेंस, डाइफ्रैक्शन, पोलराइजेशन, इनके बारे में हम आगे भी डिस्कस करने वाले हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है द इमेज फॉर्म्ड ऑन सिनेमा स्क्रीन इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ। अब आपको बताना है कि जब एक सिनेमा स्क्रीन में इमेज फॉर्मेशन होता है तो ये कौन सा टाइप ऑफ इमेज होता है, रियल होता है, वर्चुअल, या इस किस टाइप का ये इमेज होता है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे इसका राइट आंसर जो है ये है रियल इमेज। तो रियल इमेज क्या होता है, वर्चुअल इमेज क्या होता है, आगे हम इसके बारे में डिफ्रेंशिएशन डिस्कस करेंगे। पहले देखिए द टाइप ऑफ इमेज फॉर्म्ड ऑन द सिनेमा स्क्रीन इज़ रियल इमेज। ये एक रियल इमेज होता है बिकॉज अ कॉन्केव टाइप ऑफ मिरर इज़ यूज्ड दैट डिस्प्लेज द इमेज इन द रियल फॉर्म। द इमेज फॉर्म्ड बाई कॉन्केव लेंस आर रियल और वर्चुअल। तो यहाँ पे सिनेमा स्क्रीन में जो मिरर यूज़ किया जा रहा है वो कॉन्केव मिरर है, और जो कॉन्केव मिरर होता है फ्रेंड्स ये प्रोड्यूस करता है रियल इमेज। और वही बात की जाए वर्चुअल इमेज कौन सा मिरर प्रोड्यूस करता है, ये कॉन्वेक्स मिरर प्रोड्यूस करता है वर्चुअल इमेज को। राइट, अब डिस्कस करते हैं डिफरेंस बिटवीन रियल एंड वर्चुअल इमेज। मैं आपको एग्जांपल से एक्सप्लेन करूंगी ताकि आपको ये समझ आ जाए इजीली। तो पहला पॉइंट देख लीजिए, लाइट रेज एक्चुअली मीट टू फॉर्म रियल इमेज। तो यहाँ पे लाइट रेज मिल के जो है रियल इमेज का फॉर्मेशन करते हैं। वर्चुअल इमेज में जो है लाइट जो है मीट नहीं करता है। ओके, अगला यहाँ पे देखिए, जो रियल इमेज होती है वो ऑलवेज इन्वर्टेड होती है और वर्चुअल इमेज हमेशा इरेक्ट होती है। ओके, नेक्स्ट है फ्रेंड्स की इमेज कैन बी ऑब्टेन्ड ऑन स्क्रीन। तो जो इमेज है ये स्क्रीन में ऑब्टेन होता है, और वर्चुअल इमेज में क्या होता है, इमेज को स्क्रीन में ऑब्टेन नहीं किया जा सकता। तो इसका सीधा सीधा एग्जांपल फ्रेंड्स रियल इमेज का हो जाता है सिनेमा स्क्रीन। तो सिनेमा स्क्रीन में जो इमेज फॉर्म हो रहा है उसको हम स्क्रीन में ऑब्टेन कर सकते हैं। वहीं बात की जाए प्लेन मिरर में जो हमारा पिक्चर दिखता है उसको हम एक स्क्रीन पे जो है ऑब्टेन नहीं कर सकते। तो ये हो जाता है एग्जाम्पल ऑफ वर्चुअल इमेज, और सिनेमा स्क्रीन हो जाता है एग्जाम्पल ऑफ रियल इमेज। आई होप अब फ्रेंड्स आपको ये अब क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखिए, नेम अ मेटल विच इज़ द बेस्ट रिफ्लेक्टर ऑफ लाइट। तो ऐसा आपको धातु या मेटल जो बताना है जो प्रकाश का सबसे अच्छा परावर्तक है। तो सबसे बेस्ट रिफ्लेक्टर ऑफ लाइट की बात की जाए फ्रेंड्स तो ये है सिल्वर। सिल्वर में कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज़ होती हैं जो इसको बेस्ट रिफ्लेक्टर बनाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, डैश ऑब्जेक्ट डज नॉट अलाउ लाइट टू पास थ्रू इट। तो इनमें से ऐसा कौन सा ऑब्जेक्ट होता है जो प्रकाश को अपने से होकर गुजरने की अनुमति नहीं देता। तो फ्रेंड्स ऐसे ऑब्जेक्ट को हम यहाँ पे कहते हैं ओपेक ऑब्जेक्ट। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। ऑब्जेक्ट जो होता है यहाँ पे ओपेक ऑब्जेक्ट, ये लाइट को एंटर ही नहीं करने देता अपने थ्रू। तो इस वजह से यहाँ पे कोई भी लाइट एंटर नहीं करती। जो भी लाइट आती है, मान लीजिए ये एक ऐसा सरफेस है, ओपेक सरफेस है, तो जो भी लाइट यहाँ पे आएगी वो या तो रिफ्लेक्ट हो जाएगी या इस सरफेस पे अब्जॉर्ब हो जाएगी। तो ये होता है फ्रेंड्स ओपेक ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल की बात करें ओपेक ऑब्जेक्ट की, देखिए वुड है, ब्रिक है, मेटल है। राइट, अगला क्वेश्चन है द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, इट इज़ नोन एज। तो जब एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल हो जाता है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन की, इसे हम क्या कहते हैं, ये वन ऑफ द लॉ है फ्रेंड्स रिफ्लेक्शन का। जैसे मैंने आपको बताया हम आगे रिफ्लेक्शन के लॉज को डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे देखिए सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन जो है ये कहता है कि जब लाइट रिफ्लेक्ट होता है सरफेस पे, एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन जो होता है ये दोनों इक्वल हो जाता है। पिक्चर में आप समझ सकते हैं ये इंसिडेंट रे है, जब ये रिफ्लेक्ट हो रही है तो यहाँ पे आप देख रहे हैं नॉर्मल से एंगल बन रहा है, एंगल आई जो है ये इक्वल होता है एंगल आर की। राइट, चलिए डिस्कस करते हैं दोनों लॉज होते हैं जो रिफ्लेक्शन के उनके बारे में। तो पहला लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या कहता है, इट स्टेट्स दैट इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, नॉर्मल टू द सरफेस ऑफ मिरर ऑल लाई इन द सेम प्लेन। तो जैसे हमने यहाँ पे देखा पिक्चर में, फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन कहता है कि जो इंसिडेंट रे होगा, नॉर्मल होगा और रिफ्लेक्टेड रे होगा, ये सारे एक ही प्लेन पे लाई करेंगे। और सेकेंड वाला हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है, एंगल आई जो होता है ये एंगल आर के इक्वल होता है।
अगला क्वेश्चन, स्प्लिटिंग ऑफ लाइट इनटू कॉन्स्टिट्यूएंट कलर इज नोन एज। तो हमने प्रॉपर्टीज़ ऑफ लाइट में ये क्वेश्चन डिस्कस किया है फ्रेंड्स। जब लाइट स्प्लिट होता है अपने कॉन्स्टिट्यूएंट कलर में, इस प्रोसेस को हम कहते हैं डिस्पर्शन। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। वाइट लाइट जब प्रिज्म से टकरा रही है, ये अपने 7 यहाँ पे कलर्स में जो है स्प्लिट हो जाती है और ये विबज्योर होते हैं। विबज्योर में आप देख सकते हैं सारे कलर्स। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी यूज टू मेक लेंसेज। तो लेंस को बनाने के लिए इनमें से कौन सा यूज़ नहीं किया जा सकता। तो फ्रेंड्स देखिए, क्ले का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता लेंस को बनाने के लिए। अब लेंस है क्या, उसके बारे में समझते हैं। तो लेंस ये एक ट्रांसपेरेंट ग्लास होता है दैट कॉन्सेंट्रेट और डिस्पर्सेस लाइट रेज व्हेन पासिस थ्रू देम बाय रिफ्रैक्शन। तो ध्यान से देखिए, लेंस जो होता है हमेशा एक ट्रांसपेरेंट ग्लास होता है। और यहाँ पे आप जो देख रहे हैं वाटर, ग्लास, प्लास्टिक, ये सारे जो प्लास्टिक में भी कुछ ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक्स होते हैं, तो इनसे जो है लेंस को बनाया जा सकता है। बट वहीं बात की जाए क्ले बिल्कुल भी ट्रांसपेरेंट नहीं होता, ये एक ओपेक मटेरियल है, तो इससे जो है लेंस को नहीं बनाया जा सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ मल्टीपल रिफ्लेक्शन। तो मल्टीपल रिफ्लेक्शन के प्रोसेस से इनमें से कौन सा ये वर्क करता है, आपको बताना है। एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन है फ्रेंड्स, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में काफ़ी देखे जाते हैं। तो देखिए, इसका राइट आंसर हो जाएगा कलाइडोस्कोप। ठीक है, तो कलाइडोस्कोप में डिफरेंट मिरर्स का जो है इस्तेमाल किया जाता है। आप देख रहे हैं ये कलाइडोस्कोप होता है, इसके अंदर मिरर्स लगी होती हैं और काफ़ी लाइट के रिफ्लेक्शन से जो है ये इस तरीके का कुछ इमेज को प्रोड्यूस करती है। कलाइडोस्कोप, इसके अलावा जो पेरिस्कोप होता है ना, ये दोनों ही मल्टीपल रिफ्लेक्शन के प्रोसेस से काम करते हैं। पेरिस्कोप क्या होता है, देखिए जो सबमरीन्स होते हैं उसमें दूर तक देखने के लिए इसको यूज़ किया जाता है और इसमें भी मल्टीपल रिफ्लेक्शन को यूज़ किया जाता है। अगला है, द फोकल लेंथ ऑफ प्लेन मिरर इज़। तो फोकल लेंथ प्लेन मिरर का क्या होता है, ये होता है फ्रेंड्स इनफाइनाइट। तो देखिए, फोकल लेंथ ऑफ प्लेन मिरर इज़ इन्फिनिटी एज द पैरेलल रेज और आफ्टर रिफ्लेक्शन थ्रू अ प्लेन मिरर मीट अगेन एट इन्फिनिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इमेज फॉर्म्ड बाय प्लेन मिरर इज़। तो यहाँ पे जब प्लेन मिरर से इमेज फॉर्म होता है, ये कैसा बनता है, तो हमने ये डिस्कस किया फ्रेंड्स, हमेशा ये बनेगा वर्चुअल एंड इरेक्ट। तो जब मैंने वर्चुअल और रियल इमेज के बारे में आपको डिफरेंस बताया था, वहाँ पे हमने डिस्कस किया कि जो इमेज बनता है मिरर से, प्लेन मिरर से, वो वर्चुअल एंड इरेक्ट होता है। नेक्स्ट रहेगा, द फोकल लेंथ ऑफ लेंस इन अ फोटोग्राफिक कैमरा इज़ 5 सेंटीमीटर, व्हाट इज़ द पावर ऑफ लेंस। तो देखिए, क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है यहाँ पे कि आपको गिवन क्या है, यहाँ पे आपको दे दिया गया है कि फोकल लेंथ जो है ना, ये 5 सेंटीमीटर है, राइट। तो पहले तो आपको फोकल लेंथ को कन्वर्ट करना होगा मीटर्स में, तो ये हो जाएगा 0.5 मीटर। अब बात करें पावर का फॉर्मूला क्या होता है, पावर का फॉर्मूला होता है 1/4 फोकल लेंथ। तो गिवन है यहाँ पे फोकल लेंथ 0.05 मीटर, तो ये आ जाता है 20 डायोप्टर। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी, 20 डायोप्टर। अगला रहेगा क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोड्यूस अ वर्चुअल इमेज लॉन्गर इन साइज देन द ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट से ज़्यादा यहाँ पे लॉन्गर इमेज प्रोड्यूस होता है। वर्चुअल इमेज आपको बताना है किस में, कॉन्केव लेंस में या फिर कॉन्वेक्स लेंस में। ठीक है, तो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर है ये हो जाएगा कॉन्केव लेंस। कॉन्केव लेंस में जो है इमेज जो होता है ये लॉन्गर होता है इन साइज देन ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट बढ़ेंगे आगे, द यूनिट ऑफ पावर ऑफ लेंस इज़। यहाँ पे देखिए, द यूनिट ऑफ पावर ऑफ लेंस जो है फ्रेंड्स ये होगा डायोप्टर। पावर ऑफ लेंस की बात की जा रही है। इसके अलावा पावर फिजिक्स में होता है, जिसका डेफिनेशन होता है अमाउंट ऑफ एनर्जी ट्रांसफर्ड और कन्वर्टेड पर यूनिट टाइम। इसका जो यहाँ पे ऐसा यूनिट होगा ना, ये वॉट हो जाएगा, जिसका इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, 1 जूल पर सेकेंड। ठीक है, ये इसका यहाँ पे यूनिट होने वाला है। तो दोनों अलग हैं, आपको ध्यान रखना है। पावर ऑफ लेंस अगर आपसे पूछा जाए तो इसका राइट आंसर डायोप्टर होगा। अगला क्वेश्चन, स्नेल्स लॉ डिस्क्राइब। तो स्नेल्स लॉ इनमें से क्या बताता है। स्नेल्स लॉ फ्रेंड्स यहाँ पे डिस्क्राइब करता है रिफ्रैक्शन को। यहाँ पे देखिए, स्नेल्स लॉ डिस्क्राइब द रिलेशनशिप बिटवीन इंसिडेंट रे एट विच लाइट हिट्स अ सरफेस एंड रिफ्रैक्टेड एंगल आफ्टर इट पासिस थ्रू अ न्यू मटेरियल। तो यहाँ पे स्नेल्स लॉ डिस्क्राइब करता है रिलेशनशिप, जो भी इंसिडेंट एंगल होगी उसकी और रिफ्रैक्टेड एंगल होगी उसकी। यहाँ पे देखिएगा फ्रेंड्स, स्नेल्स लॉ को इस तरीके से डिनोट किया जाता है। इसका फॉर्मूला है n1 sin θ1 इक्वल टू n2 sin θ2। एग्जाम में डायरेक्टली पूछा जाता है n1 बाई n2 इक्वल टू sin θ2 बाई sin θ1, ये इसका फॉर्मूला है। आगे बढ़ते हैं, व्हेन लाइट ट्रैवल्स फ्रॉम वन मीडियम टू अनादर विच ऑफ दीज फॉलोइंग डज नॉट चेंज। तो जब लाइट किसी एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जा रही है, ओके, फॉर एग्जाम्पल आप मान लीजिए एयर एंड वाटर है, तो अगर ये इस तरीके से जा रही है
तो इनमें से कौन सा चेंज नहीं होगा? तो देखिए वेलोसिटी चेंज होगी, वेलोसिटी कम हो जाती है, इसके अलावा इंटेंसिटी भी कम हो जाती है, वेवलेंथ भी कम होती है, बट फ्रीक्वेंसी की बात की जाए तो फ्रीक्वेंसी यहाँ पे चेंज नहीं होती है जब एक लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी है। अगला, रेड लाइट इज़ यूज्ड एज डेंजर सिग्नल बिकॉज, तो रेड लाइट को डेंजर सिग्नल में यूज़ किया जाता है क्योंकि फ्रेंड्स ये सबसे कम स्कैटर होता है। ठीक है, क्यों कम स्कैटर होता है? देखिए क्योंकि द वेवलेंथ ऑफ रेड लाइट इज़ लॉन्गेस्ट इन विजिबल लाइट। विजिबल लाइट में जो रेड कलर है इसका वेवलेंथ सबसे लॉन्गेस्ट होता है, तो ये सबसे कम स्कैटर होता है। इस वजह से ये दूर दूर तक देखा जा सकता है और इसीलिए इसको डेंजर सिग्नल में इस्तेमाल किया जाता है। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब्स द नेचर ऑफ लाइट? तो फ्रेंड्स यहाँ पे लाइट के दो नेचर होते हैं, वेव नेचर एंड पार्टिकल नेचर। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बोथ वेव एंड पार्टिकल। तो वेव नेचर को हम डिस्क्राइब कर सकते हैं रिफ्लेक्शन से, रिफ्रैक्शन से, इंटरफियरेंस से, डायफ्रैक्शन से, पोलराइजेशन से। और पार्टिकल नेचर को कहाँ से डिस्क्राइब किया जाता है? इसको हम फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से, रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन से डिस्क्राइब करते हैं। नेक्स्ट रहेगा, व्हाट इज़ द स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम? तो यहाँ पे स्पीड ऑफ लाइट वैक्यूम में होती है फ्रेंड्स 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट, विच लॉ डिस्क्राइब्स द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट? तो इनमें से कौन सा लॉ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट को डिस्क्राइब करता है? ये डिस्क्राइब करता है लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। हमने डिस्कस किया है दो रिफ्लेक्शन के यहाँ पे लॉज हैं। पहला लॉ कहता है कि इंसिडेंट रे जो होगी, इसके अलावा इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल, ये तीनों सेम प्लेन पे लाई करेंगे, ये कहता है पहला लॉ। और सेकेंड लॉ क्या कहता है? सेकेंड लॉ कहता है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस जो होता है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के इक्वल होता है। अगला क्वेश्चन, विच कलर हैज़ द लॉन्गेस्ट वेवलेंथ इन द विजिबल स्पेक्ट्रम? तो विजिबल स्पेक्ट्रम में सबसे लंबा वेवलेंथ किसका होता है? तो ये होता है फ्रेंड्स इनमें से राइट आंसर रेड का। अभी हमने डिस्कस किया था, इसको यूज़ किया जाता है डेंजर सिग्नल्स में बिकॉज ये सबसे कम स्कैटर होता है क्योंकि इसका जो वेवलेंथ है सबसे लंबा होता है, राइट। और सबसे कम वेवलेंथ किसका होता है? ये होता है वायलेट लाइट का, जिसका वेवलेंथ अराउंड कितना होता है? 380 नैनोमीटर होता है। और रेड वेव का जो है ये होता है 700 नैनोमीटर। फ्रेंड्स, आगे बढ़ने से पहले आपको मैं बताना चाहूँगी हमारे पेड PDF के वेबसाइट के बारे में। ये है www.ravibookspdf.com। यहाँ पर आपको रवि सर की GK एंड करंट अफेयर्स की जो PDFs है ना, हिंदी एंड इंग्लिश मीडियम दोनों में मिल जाएंगी, तो आप इस वेबसाइट से जाके उनको बाय कर सकते हैं। यहाँ पे हाल ही में आपके लिए देखिए मंथली करंट अफेयर्स जो होता है ना मार्च का, ये लॉन्च किया गया है, जहाँ पे आपको टॉपिक वाइज 550 प्लस 1 लाइनर एंड MCQ क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। हर एक क्वेश्चन टॉपिक वाइज होंगे, तो आपको काफ़ी ईजी हो जाएगा पढ़ने के लिए। तो अगर आप इस बुक को बाय करना चाहते हैं, इस PDF को, इस वेबसाइट में आपको ये अवेलेबल किया गया है। साथ में जैन एंड फेब का भी जो PDF है आपको यहाँ पे मिल जाएगा। इसके अलावा पॉलिटी का PDF, अगर आप कोई सा भी PDF चाहते हैं स्टैटिक GK पोर्शन का, वो भी आपको इस वेबसाइट में मिल जाएगा। ऑलराइट, चलिए टॉपिक के ऊपर वापस आएंगे। अगला क्वेश्चन, व्हाट फिनोमिना एक्सप्लेन्स व्हाई अ पेंसिल अपीयर्स बेंट व्हेन पार्शियली इमर्ज्ड इन वाटर? तो देखिए जब पेंसिल को पानी में डुबाया जाए तो ये स्ट्रेट नहीं दिखता, हल्का सा ये इस तरीके से बेंट दिखता है। तो ये कौन से प्रोसेस की वजह से होता है? ये होता है फ्रेंड्स ड्यू टू द प्रोसेस ऑफ रिफ्रैक्शन। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, जब एक जो लाइट है रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाती है, ये हल्की सी बेंड होती है, इस वजह से जो पिक्चर है हमें बेंट दिखता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है, रिफ्रैक्शन। नेक्स्ट, विच टाइप ऑफ मिरर इज़ कॉमनली यूज्ड इन व्हीकल साइड मिरर? तो व्हीकल के जो साइड मिरर्स होते हैं इनमें कौन सा मिरर यूज़ किया जाता है? तो यहाँ पे फ्रेंड्स कॉन्वेक्स मिरर का इस्तेमाल किया जाता है। अगला है, द बेंडिंग ऑफ लाइट अराउंड द कॉर्नर्स और ऑब्स्टेकल्स इज़ नोन एज। तो यहाँ पे ऑब्स्टेकल्स या फिर कॉर्नर पे जब लाइट बेंड हो जाएगी, इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? देखिए रिफ्लेक्शन तो ये नहीं है, क्योंकि रिफ्लेक्शन में क्या होता है, लाइट आके रिफ्लेक्ट हो जाती है। रिफ्रैक्शन में क्या होता है, लाइट बेंड होती है। डिस्पर्शन क्या है, यहाँ पे लाइट जो है आके डिफरेंट कलर्स में स्कैटर हो जाती है। वहीं बात की जाए फ्रेंड्स डायफ्रैक्शन की, डायफ्रैक्शन में जो है किसी भी ऑब्स्टेकल, स्लिट या अपर्चर पे जो है लाइट जो है यहाँ पे बेंड होती है। तो डायफ्रैक्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, व्हाट इज़ द फिनोमिना वेयर लाइट सेपरेट्स इनटू कॉम्पोनेंट कलर्स व्हेन पासिंग थ्रू प्रिज्म? वेरी इजी क्वेश्चन, काफ़ी बार डिस्कस कर लिया। डिस्पर्शन राइट आंसर है इसका। नेक्स्ट रहेगा, विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटीज़ डिटरमाइन द कलर ऑफ लाइट? तो लाइट का कलर इनमें से कौन सा डिटरमाइन करता है? तो ये डिटरमाइन किया जाता है फ्रेंड्स वेवलेंथ से, ठीक है। तो अभी हमने डिस्कस किया था कि जो रेड लाइट होता है इसका वेवलेंथ सबसे ज़्यादा होता है, राइट।
तो ये दूर दूर तक दिखता है, और सबसे कम जो होता है वेवलेंथ ये किसका होता है, ये वायलेट लाइट का होता है। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है इन विच मीडियम डज लाइट ट्रैवल फास्टेस्ट, तो सबसे फास्ट लाइट किस मीडियम में ट्रांसफ़र होती है, तो सबसे फास्ट ये जो है ट्रांसफ़र होती है फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर जो है ये है वैक्यूम। देखिए लाइट ट्रैवल्स फास्टर इन वैक्यूम एज देयर इज़ नो डस्ट पार्टिकल इन वैक्यूम, तो क्योंकि वैक्यूम में कोई डस्ट पार्टिकल नहीं होता, यहाँ पे लाइट सबसे फास्ट ट्रैवल करती है। द स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम इज़ 2,99,792 किलोमीटर पर सेकेंड एंड इट इज़ ऑलवेज कॉन्स्टेंट। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अ मायोपिक आई कैन बी करेक्टेड बाय यूजिंग, तो यहाँ पे मायोपिया ये क्या है, मायोपिया एक आई डिसऑर्डर है, इसे हम नियर साइटेडनेस के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। तो नियर साइटेडनेस में क्या होता है, पास का आपको दिखेगा बट दूर का नहीं दिखेगा, और दूर का नहीं दिखता है तो इसके लिए, इसको करेक्ट करने के लिए कौन सा लेंस इस्तेमाल किया जाता है, कॉनकेव लेंस का इस्तेमाल किया जाता है। इसका क्वाइट अपोजिट होता है फ्रेंड्स हाइपरमेट्रोपिया, ठीक है। हाइपोमेट्रोपिया में क्या होता है, यहाँ पे ये फार साइटेडनेस है, यहाँ पे दूर का दिखता है बट पास का नहीं दिखता, और इसको करेक्ट करने के लिए यूज़ किया जाता है कॉन्वेक्स लेंस, राइट। अगला क्वेश्चन, व्हाट इज़ द फास्टेस्ट स्पीड इन द यूनिवर्स, तो इनमें से कौन सा सबसे फास्टेस्ट स्पीड है, इनमें से किसका स्पीड सबसे फास्टेस्ट है। राइट आंसर हो जाएगा लाइट फ्रेंड्स, लाइट सबसे फास्ट ट्रैवल करती है। नेक्स्ट द कॉनकेव लेंस इज़, तो कॉनकेव लेंस कैसा लेंस है, ये कन्वर्जिंग है डाइवर्जिंग है आपको बताना है। तो कॉनकेव लेंस जो होता है फ्रेंड्स ये हमेशा डाइवर्जिंग लेंस होता है। पिक्चर आप देख लीजिए यहाँ पे, ये है कॉनकेव लेंस जहाँ पे लाइट रेज जब लेंस से पास कर रही हैं ये इस तरीके से डिफरेंट डायरेक्शन में डाइवर्ज हो जा रही हैं। वहीं पे आप देखेंगे कॉन्वेक्स लेंस जो है लाइट आकर यहाँ पे ये कन्वर्ज हो रही हैं। तो ये डिफरेंस होता है, आपको दोनों याद रखना है। जब कॉनकेव डाइवर्जिंग है लेंस तो कन्वर्जिंग कौन सा हो जाएगा, ये कॉन्वेक्स हो जाएगा। देखिए कॉनकेव लेंस इज ऑल्सो नोन एज डाइवर्जिंग लेंस बिकॉज इट इज शेप्ड अराउंड इनवर्ड्स एट द सेंटर एंड बल्जेस आउटवर्ड थ्रू द एजेस। तो आपने देखा ना यहाँ पे ये इस तरीके से आउटवर्ड बल्ज हो रहा है, तो इसे हम डाइवर्जिंग लेंस कहते हैं। नेक्स्ट द कलर विच डिविएट्स द लीस्ट ड्यूरिंग डिस्पर्शन, डिस्पर्शन हमने डिस्कस किया जब वाइट लाइट 7 कलर्स में स्प्लिट होती है, तो इनमें से कौन सी ऐसी लाइट होगी, कौन सा ऐसा कलर होगा जो सबसे कम यहाँ पे डिस्पर्स होता है, डिविएट होता है। तो सब फ्रेंड्स यहाँ पे सबसे कम डिविएट होता है रेड लाइट। आप देख सकते हैं ये इस तरीके से लाइट आई और सबसे ज़्यादा डिविएशन यहाँ पे वायलेट कलर में देखा गया और सबसे कम डिविएशन रेड कलर में देखा जाता है। अगला, हु डिस्कवर्ड द पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट, तो फ्रेंड्स पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट को डिस्क्राइब किया गया बाय अल्बर्ट आइंस्टाइन। देखिए लाइट के दो प्रॉपर्टीज़ होते हैं, एक होता है वेव नेचर और एक होता है पार्टिकल नेचर, राइट। तो यहाँ पे फ्रेंड्स पार्टिकल नेचर को डिस्क्राइब किया गया बाय अल्बर्ट आइंस्टाइन। तो इनसे पहले फ्रेंड्स मैक्स प्लैंक ने इन्होंने स्टार्ट किया था इस एक्सपेरिमेंट को, जहाँ पे इन्होंने देखिए renowned German scientist found in 1900 that particular type of metal ejected free electrons in contact with light. This experiment duly dealt with the photoelectric effect. तो इन्होंने photoelectric effect की खोज की थी और इसके बाद इस प्रोसेस को, इस एक्सपेरिमेंट को कंटिन्यू किया था अल्बर्ट आइंस्टाइन ने और इन्होंने पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट को डिस्कवर किया। तो फाइनल यहाँ पे जो है इसका जो क्रेडिट है ये अल्बर्ट आइंस्टाइन को दिया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन, विच फिनोमिना एक्सप्लेन्स वाई द स्काई अपीयर्स ब्लू, तो इनमें से आपको बताना है कौन सा ऐसा फिनोमिना है जो आपको ये बताएगा कि जो लाइट है, स्काई है, वो ब्लू क्यों होता है। तो स्काई का फ्रेंड्स जो कलर है ये ब्लू होता है ड्यू टू द प्रोसेस ऑफ स्कैटरिंग। तो यहाँ पे जो लाइट, वाइट लाइट आएगी सन से, ये स्कैटर होती है और यहाँ पे ब्लू लाइट जो होती है सबसे ज़्यादा स्कैटर होती है, इस वजह से यहाँ पे जो स्काई का कलर है ये ब्लू देखने को मिलता है। अगला क्वेश्चन, व्हाट डज अ कॉन्वेक्स लेंस डू टू द लाइट रेज पासिंग थ्रू इट, आपको बताना है कॉन्वेक्स लेंस किस टाइप का लेंस है, डाइवर्जिंग है या कन्वर्जिंग है। तो अभी हमने डिस्कस किया था फ्रेंड्स जो कॉन्केव लेंस होता है वो डाइवर्जिंग लेंस होता है, तो इसका ऑपोजिट हो जाएगा कॉन्वेक्स लेंस, ये क्या करेगा, कन्वर्ज कर देगा। पिक्चर आप देख सकते हैं यहाँ पे लाइट जो है कन्वर्ज हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑप्टिकल फाइबर इज़ यूज्ड इन, तो ऑप्टिकल फाइबर का इस्तेमाल किस में किया जाता है, इसका इस्तेमाल किया जाता है एंडोस्कोप में। तो देखिए ये एंडोस्कोप का इंस्ट्रूमेंट है जहाँ पे इस तरीके से एक छोटी सी वायर तरीके की होती है जिससे डिफरेंट टेस्ट किए जाते हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी है एंडोस्कोप, और यहाँ पे ऑप्टिकल फाइबर का इस्तेमाल किया जाता है।
और ऑप्टिकल फाइबर किस फिनोमिना से वर्क करती है, ये टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के प्रोसेस से वर्क करती है। नेक्स्ट है द क्रिटिकल एंगल ऑफ ग्लास इज़, तो ग्लास का क्रिटिकल एंगल कितना होता है फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर जो है ना ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 42 डिग्री। अगला, व्हाट इज़ द एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू इन द केस ऑफ रिफ्लेक्शन, तो रिफ्लेक्शन के मामले में आपको बताना है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस किसके इक्वल होता है फ्रेंड्स। रिफ्लेक्शन में एंगल ऑफ इंसिडेंस जो होता है ना ये हमेशा इक्वल हो जाता है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन की, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है और यही हमारा सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन बताता है। नेक्स्ट, इन विच मीडियम डज लाइट ट्रैवल द स्लोएस्ट, तो सबसे स्लो लाइट किस मीडियम में ट्रैवल करता है, ये ग्लास में सबसे कम धीरे चलता है। तो जितना ऑप्टिकली डेंसर होगा मीडियम उतना स्लो जो है लाइट प्रोपगेट होगा। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग कलर है शॉर्टेस्ट वेवलेंथ, शॉर्टेस्ट वेवलेंथ इनमें से किसका होता है फ्रेंड्स, ये होता है वायलेट का। आप यहाँ पे टेबल देख सकते हैं, यहाँ पे डिफरेंट वेवलेंथ्स हैं। वायलेट का सबसे कम है 380 to 450 नैनोमीटर, वहीं पे रेड की सबसे ज़्यादा वेवलेंथ है 625 to 740 नैनोमीटर। अगला, व्हाट इज़ द फिनोमिना वेयर लाइट बेंड्स एज इट पासिस फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर, वेरी इजी क्वेश्चन। जब लाइट बेंड होगी है ना, जब ये एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाएगी, इस प्रोसेस को हम रिफ्रैक्शन कहते हैं। रिफ्लेक्शन में क्या होता है, लाइट रिफ्लेक्ट होती है। डिस्पर्जन में क्या होता है, डिस्पर्जन में जो लाइट है ये स्प्लिट होकर डिफरेंट कलर में स्कैटर होती है। और डायफ्रैक्शन में क्या होता है, डायफ्रैक्शन में फ्रेंड्स जो लाइट है वो एक ऑब्स्टेकल से पास करती है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, व्हाट इज़ द फिनोमिना दैट कॉजेस रेनबो टू फॉर्म, तो रेनबो किस वजह से फॉर्म होता है फ्रेंड्स, रेनबो फॉर्म होता है ड्यू टू टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, इसके अलावा रिफ्रैक्शन, डिस्पर्शन, ऑल ऑफ द अबव इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट, द डुअल नेचर ऑफ लाइट इज एग्जिबिटेड बाई, तो डुअल नेचर ऑफ लाइट इनमें से कौन सा एक्सप्लेन करता है, हमने अभी डिस्कस किया फ्रेंड्स कि जो सेकेंड और ये है मतलब पार्टिकल नेचर जो है लाइट का, ये एक्सप्लेन किया जाता है बाई फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। वहीं पे जो डायफ्रैक्शन है ये वेव नेचर को डिस्क्राइब करता है। तो ये हो गया वेव नेचर और ये हो गया पार्टिकल नेचर, इस तरीके से लाइट के डुअल नेचर होती है। आगे बढ़ेंगे, इन द ह्यूमन आई द फोकल लेंथ ऑफ लेंस इज कंट्रोल बाई, तो फोकल लेंथ लेंस का आई में कौन कंट्रोल करता है, ये कंट्रोल किया जाता है बाई सीलियरी मसल्स। सीलियरी मसल कहाँ पे हैं, देखिए ये हमारा आई है, इसमें आप देख सकते हैं साइड में सीलियरी मसल्स हैं जो कंट्रोल करते हैं फोकल लेंथ ऑफ लेंस। नेक्स्ट, what type of image is formed by concave mirror when the object is located beyond the center of curvature, देखिए फ्रेंड्स इसके 6 टाइप्स होते हैं। जब एक कॉन्केव मिरर रखा जाएगा 6 तरीके से इमेज का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने आपके लिए टैबुलर फॉर्मेट में सब कुछ दे दिया है। अब आप देखिए सेंटर ऑफ कर्वेचर के बियॉन्ड अगर रखा जाए तो 5th पॉइंट देखिएगा, यहाँ पे इमेज का फॉर्मेशन कैसा होगा, ये होगा इन्वर्टेड एंड रियल। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। आपको ये पूरा एक बार अच्छे से पढ़ लेना है, एग्जाम में कोई सा भी आपसे पूछा जा सकता है। अगला, द फॉलोइंग इज़ यूज्ड इन रिपेयरिंग वॉचेस, तो वॉच को रिपेयर करने के लिए इनमें से कौन सा थिंग इस्तेमाल किया जाता है, तो सिंपल माइक्रोस्कोप को यूज़ किया जाता है वॉच के रिपेयर में। अगला, व्हाट फिनोमिना कॉजेज द स्काई टू अपीयर रेड ड्यूरिंग सनराइज एंड सनसेट, तो फ्रेंड्स आपने देखा होगा कि जो सनसेट होता है या सनराइज़ होता है, जो स्काई है लाइट रेडिश ऑरेंजिश कलर का दिखता है ना। ये क्यों होता है, ये होता है ड्यू टू द प्रोसेस ऑफ स्कैटरिंग। बात करें स्कैटरिंग है क्या, तो देखिए एट सनराइज एंड सनसेट लाइट हैज़ टू पास फार्दर थ्रू द एटमॉस्फेयर, सिंस ब्लू लाइट इज स्कैटर्ड मोर बाय द गैस मॉलिक्यूल इन द एटमॉस्फेयर, ब्लू लाइट इज फिल्टर्ड आउट बिफोर इट रीचेज द अर्थ एंड द लाइट दैट मेक्स इट थ्रू अपीयर्स मोर ऑरेंज एंड रेड। तो यहाँ पे क्या होता है फ्रेंड्स, सनसेट और सनराइज़ के टाइम पे जब लाइट पास होती है एटमॉस्फेयर में, ब्लू लाइट क्या होता है ना, स्कैटर सबसे ज़्यादा कर जाती है, तो स्कैटर करने की वजह से वो दिखती नहीं है उतनी ज़्यादा, मतलब गैस मॉलिक्यूल में ये ऑब्जॉर्ब हो जाती है। वही बात करें अब जब ब्लू लाइट सबसे ज़्यादा स्कैटर हो गई तो सबसे ज़्यादा स्कैटर कौन सा नहीं होगा, वो होगा रेड लाइट। और रेड लाइट जो है आकर के हमारे सनराइज और सनसेट के टाइम पे रेडिश ऑरेंजिश कलर देता है हमारे स्काई को। अगला है, व्हाट इज़ द यूनिट ऑफ मेजरमेंट फॉर फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट वेव, तो फ्रीक्वेंसी का आपको यूनिट बताना है। फ्रीक्वेंसी का यूनिट होता है हर्ट्ज। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द फिनोमिना कॉल्ड व्हेन टू लाइट वेव ओवरलैप एंड देयर एम्पलीट्यूड ऐड टुगेदर, तो जब दो लाइट वेव्स ओवरलैप करते हैं और उसके एम्पलीट्यूड ऐड हो जाते हैं फ्रेंड्स, इस प्रोसेस को हम इंटरफियरेंस कहते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे दो, यहाँ पे देखिए वेव्स हैं जो इस तरीके से यहाँ पे इंटरफियर कर रहे हैं
और इस तरीके से ये यहाँ पे इसके एम्पलीट्यूड जो हैं ऐड हो रहे हैं और इस प्रोसेस को हम इंटरफेरेंस कहते हैं। अगला, विच फिनोमिना एक्सप्लेन्स वाई अ पेंसिल अपीयर्स बेंट व्हेन पार्शियली इमर्स्ड इन वाटर। अगेन सेम क्वेश्चन, जब यहाँ पे रिफ्रैक्शन होता है, रिफ्रैक्शन है ना, यहाँ पे लाइट जो है बेंड हो जाता है क्योंकि ये एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रैवल कर रहा है, तो रिफ्रैक्शन इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन, व्हाट हैपन्स टू द वेवलेंथ ऑफ लाइट व्हेन इट एंटर्स अ डेंसर मीडियम। तो वेवलेंथ ऑफ लाइट क्या होता है जब ये डेंसर मीडियम में एंटर करेगा, ये फ्रेंड्स डिक्रीज हो जाता है। तो वेवलेंथ, स्पीड ऑफ लाइट, ये सब कुछ जब दूसरे मीडियम में जाती है ना, ये डिक्रीज होती है। अगला क्वेश्चन और आपका लास्ट क्वेश्चन, व्हाट टाइप ऑफ मिरर इज़ कॉमनली यूज्ड इन मेकअप मिरर्स। तो मेकअप मिरर्स में कौन सा मिरर इस्तेमाल किया जाता है, तो यहाँ पे फ्रेंड्स यूज़ किया जाता है कॉनकेव मिरर, क्योंकि कॉनकेव मिरर जो है ये बिग इमेज को प्रेजेंट करती है। ऑब्जेक्ट छोटा होगा और इमेज जो है ये बड़ा फॉर्म होता है, इसलिए यहाँ पे कॉनकेव मिरर का इस्तेमाल किया जाता है। तो फ्रेंड्स ये हो गए आपके टॉप 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लाइट टॉपिक से। अब आपने पूरे वीडियो को अगर अच्छे से देख लिया है, आता है आपका टेस्ट क्वेश्चन जिसका आंसर आप हमें कमेंट करके बताएंगे। पहला क्वेश्चन आपका है, नेम अ मेटल विच इज़ द बेस्ट रिफ्लेक्टर ऑफ लाइट। तो आपको बताना है उस धातु का नाम जो प्रकाश का सबसे अच्छा परावर्तक है। ऑप्शंस गिवन हैं, आप हमें कमेंट करके आंसर ज़रूर बताएं। और आपका अगला क्वेश्चन, इमेज फॉर्म बाय प्लेन मिरर इज़। प्लेन मिरर से जो इमेज फॉर्म करता है ये किस तरीके का होता है, रियल एंड इरेक्ट होता है, रियल इन्वर्टेड होता है, वर्चुअल होता है, आपको बताना है इनमें से ऑप्शंस को देख करके। ओके, तो ये दोनों आपके टेस्ट क्वेश्चन हैं, आंसर ज़रूर दीजिएगा कमेंट में। साथ में फ्रेंड्स मैंने आपको बताया हमारे पेड PDF की वेबसाइट के बारे में, ये है www.ravibookspdf.com। यहाँ पर आपको रवि सर की GK और करंट अफेयर्स की जो PDF है हिंदी एंड इंग्लिश मीडियम दोनों में मिल जाएंगी, तो आप इस वेबसाइट से जाके उनको बाय कर सकते हैं। हाल ही में आपके लिए मार्च का करंट अफेयर्स अपलोड किया गया है, यहाँ पे लॉन्च कर दिया गया है। 550 प्लस वन लाइनर एंड MCQs आपको देखने को मिलेंगे, टॉपिक वाइज आपको ये मिल जाएंगे। ऑलराइट फ्रेंड्स, तो ये था हमारा आज का लास्ट स्लाइड। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अगर आपको पसंद आया है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिएगा। और ये वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। मिलते हैं एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।